बच्चों, सदाचार के तावीज़ में पिछले वीडियो में हमने देखा था, पढ़ा था कि किस तरह से राज्य में शोर मचा हुआ था, हल्ला मचा हुआ था। और इस शोर का कारण राजा ने जानना चाहा अपने दरबारियों के माध्यम से। तो राजा को ये पता चलता है कि राज्य में जो है भ्रष्टाचार फैल गया है, इसलिए ये शोर मचा हुआ है, ये हल्ला मचा हुआ है। फिर राजा अपने दरबारियों को भेजकर ये जानना चाहता है कि आखिर वो भ्रष्टाचार कैसा दिखता है। तो दरबारी जाते हैं और उसके पश्चात आने के बाद राजा को बताते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हम जिधर भी देखते हैं, जिस वस्तु पर भी अपना नज़र फेरते हैं, तो उधर हमें आप ही की सूरत दिखाई देती है। हर वस्तु में आप ही की सूरत दिखाई देती है। तो भला हमें भ्रष्टाचार कैसे दिखाई देगा? यदि वो हमें भूल से दिख भी गया तो उसमें आप ही की ही सूरत आप ही की ही सूरत दिखाई देगी, अर्थात आप ही दिखाई देंगे। तो इसलिए हम उसका एक छोटा सा नमूना भी आपके सामने पेश नहीं कर सकते। तो फिर उसके पश्चात दरबारी कहते हैं कि हाँ, ये जो है, इस भ्रष्टाचार को एक विशेष जाति के लोग हैं जिसे विशेषज्ञ कहा जाता है, यही लोग ही इसको ढूंढ कर ला सकते हैं। राजा के द्वारा बुलवाया जाता है, विशेषज्ञ आते हैं, विशेषज्ञों को ये काम सौंपा जाता है कि भ्रष्टाचार को ढूंढकर लाओ। कुछ दिन पश्चात विशेषज्ञ राजा के सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आते हैं। राजा पूछते हैं, क्या तुमने ढूंढ लिया? तो विशेषज्ञ कहते हैं, हाँ, हमने ढूंढ लिया है। तो लाओ, कहाँ है जो भ्रष्टाचार है, उसका एक नमूना हमें दिखाओ, कैसे दिखता है? विशेषज्ञ कहते हैं, महाराज, वो हाथ की पकड़ में नहीं आता, वो बड़ा सूक्ष्म है, स्थूल है, जो सर्वत्र व्याप्त है, वो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु उसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देता, केवल उसे अनुभव किया जा सकता है। हाँ, किंतु सर्वत्र व्याप्त है, यहाँ तक कि आपकी कुर्सी में भी अभी है। जैसे ही राजा को पता चलता है कि उसके सिंहासन में भी है, तो राजा डर के मारे उछल के उस सिंहासन से दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर उसका कारण भी बताते हैं कि कैसे उसके सिंहासन में जो रंगाई की गई थी, उसमें जो पैसा लगा था वो भी झूठा था, जो लिस्ट दिया गया था वो भी झूठा था। और फिर राजा उनकी बातों को सुनने के पश्चात जानना चाहते हैं कि चलो ठीक है, भ्रष्टाचार फैल गया है, तो इस भ्रष्टाचार को दूर कैसे किया जा सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है? विशेषज्ञ बताते हैं कि महाराज, ये लिस्ट में हमने लिख दिया है कि इस भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जा सकता है। इस लिस्ट के अनुसार यदि आप अपने राज्य में परिवर्तन करेंगे, जो बदलाव लाएंगे, तभी आपके राज्य में भ्रष्टाचार कम हो सकता है या रुकेगा, अन्यथा नहीं। लिस्ट को देकर विशेषज्ञ चले जाते हैं। राजा लिस्ट को देख देख कर चिंतित होने लगते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकते हैं, ये तो असंभव है। और उसी लिस्ट के बारे में सोचते सोचते, भ्रष्टाचार के बारे में सोचते सोचते राजा की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। उसके दरबारी कहते हैं राजा से कि महाराज, जिस लिस्ट के कारण आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप इतने चिंतित हैं, क्यों ना इस लिस्ट को आपके हवाले कर दिया जाए। और इतना बड़ा उलटफेर करना असंभव है, सो इस लिस्ट की चिंता छोड़ दीजिए, इस लिस्ट के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। राजा अपने दरबारियों से पूछते हैं कि ठीक है, फिर बताओ कि और कोई उपाय है, और यदि कोई उपाय है आप लोगों के पास तो मुझे बताओ। दरबारी जाते हैं और एक साधु महाराज को राजा के सामने पेश करते हैं। कहते हैं कि ये
कई सालों से, कई वर्षों से तपस्या में लीन थे और ये बड़े सिद्ध महाराज हैं, साधु हैं। तो इन्होंने अपने इतने सालों तक जो साधना की है, जो तपस्या की है, उसी के बल पर एक ऐसा तावीज इन्होंने तैयार किया है जो सिद्ध है, कई मंत्रों से सिद्ध है। उस तावीज को पहनते ही यदि कोई व्यक्ति के भुजा में बांध दिया जाए तो वो आदमी जो है यदि बेईमान भी होगा तो वो क्या हो जाता है, ईमानदार हो जाता है और हमेशा के लिए सदाचारी हो जाता है। जब ये बात पता चलती है राजा को कि इतने महान साधु हमारे राज्य में हैं जिन्होंने ऐसा तावीज तैयार किया है कि जिसके भुजा में बांधते ही, किसी आदमी के भुजा में बांधते ही वो आदमी हमेशा के लिए सदाचारी हो जाता है, तो फिर राजा उस साधु से पूछते हैं कि महाराज, क्या आप मुझे, आप जो ये तावीज जो आपने बनाया है, क्या इसकी विशेषता बता सकते हैं और क्या क्या गुण है? तब साधु अपने थैले से उस तावीज को निकालकर उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके गुण के बारे में बताता है। साधु क्या कहता है कि महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। साधु क्या कहता है कि महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं। कल मतलब मशीन, ठीक है, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। इस मशीन से जब ईश्वर ने इंसान को बनाया तो उसके अंदर कौन सा मशीन डाला? एक बेईमानी और दूसरा ईमानदारी, ठीक है, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। तो इसमें से ईमानदारी के भी स्वर निकलते हैं और बेईमानी के भी। तो आगे कहता है कि आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। साधु समझा रहा है राजा को, उस तावीज के गुण को बताना उसने प्रारंभ किया और बताता है कि आत्मा की पुकार के अनुसार ही मनुष्य काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाला जाए? कोई ईमानदार होता है, किसी के आत्मा से ईमानदारी के स्वर निकलते हैं तो किसी की आत्मा से बेईमानी के स्वर। तो बात यह है, मुख्य बात यह है कि यदि किसी के आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं तो उसे, उस बेईमानी के स्वर को दबाकर ईमानदारी के स्वर को कैसे निकाला जाए? तो साधु कहता है आगे कि मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूं, मतलब उस तावीज को बनाने के लिए अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। साधु कहता है कि ये जो मैंने तावीज तैयार किया है, ये जिस आदमी के भुजा में भी बंधा होगा वह हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? सदाचारी हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा, वो कभी बुरा कार्य नहीं करेगा। आगे साधु कहता है कि मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। साधु ने कहा कि मैंने इसको कुत्ते के गले में बांधा तब कुत्ते ने रोटी भी नहीं चुराया। बात यह है कि तावीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। साधु कहता है कि बात यह है कि इस तावीज से मैंने जो बनाया है, मैंने जो तैयार किया है जो तावीज, इससे सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, यदि किसी के आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं तब यह तावीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को तावीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। मतलब उस तावीज से एक आवाज आती है कि तुम्हें ईमानदारी करना है, ठीक है। साधु समझा रहा है किसको? राजा को। कहता है कि यह तावीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोट देती है जो बेईमानी के स्वर निकलते हैं उसे,
आदमी को तावीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं, वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही तावीज का गुण है महाराज। इस प्रकार उसने तावीज के जो विशेषता है उसने बताई। दरबार में हलचल मच गई। तावीज की विशेषताओं को, उसके गुण को सुनने के पश्चात, जानने के पश्चात दरबार में जो है हलचल मच गई। दरबारी उठ उठ कर तावीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे। राजा कहता है कि हम सर्वव्यापी, जो सभी जगह व्याप्त है, ऐसे भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। राजा कहता है साधु से कि हमें एक दो तावीज नहीं चाहिए और ना ही लाखों, बल्कि हमें करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। ठीक है, राजा कहता है कि एक कारखाना खोल देते हैं, उसमें आप तावीज तैयार करें, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं। और साधु को ये बताया जाता है कि आप जो कारखाना खुलेगा उसके जनरल मैनेजर होंगे। अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज बनवाएं और उसका देखरेख जो भी करना है, जैसे बनवाना है आप तावीज बनवाएं, उसकी देखरेख आपकी जिम्मेदारी है। दरबार में उपस्थित एक मंत्री कहता है, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। मंत्री कहता है कि महाराज, राज्य क्यों इतना झंझट में पड़े? तो मेरा एक निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई करेंगे। उनकी मंडली है अलग से, इनके और साथी हैं, उनके साथ साधु महाराज क्या करेंगे? तावीज तैयार करेंगे और हमारे राज्य में सप्लाई करेंगे। तो जो झंझट है इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। आगे राजा को यह सुझाव, जैसे ही राजा को ये मंत्री कहता है कि साधु को ठेका दे दिया जाए, तो यह सुझाव जो है राजा को बहुत पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गई। साधु को कितना दिया गया? 5 करोड़। किसके लिए? तावीज के लिए। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया गया। राजा के आदेश से क्या हुआ कि सारे कर्मचारी, राज्य के जितने कर्मचारी थे, उन सभी की भुजाओं पर तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सभी खुश थे कि इतना सरल उपाय कि एक तावीज के बांधने से आदमी जो है हमेशा के लिए सदाचारी हो जाता है। तो राजा और उसके दरबारी काफी खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। राजा ने एक दिन उसकी उत्सुकता जागी और उसने जानना चाहा कि ये तावीज जो है किस तरह काम करता है, क्यों ना इसको परखा जाए। सोचा देखें कि यह तावीज कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। राजा जो है वेश बदलकर एक कार्यालय में गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। जिस तारीख को राजा वेश बदलकर एक कार्यालय में गए, वहां पर उस दिन जो है 2 तारीख थी और एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए। कौन? राजा। और उसे कोई काम बताकर 5 रुपए का नोट देने लगे। जैसे ही राजा ने 5 रुपए का नोट उस कर्मचारी को दिया, उस कर्मचारी ने राजा को जोर से डांटा और कहा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। उसने क्या कहा कि भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। राजा कर्मचारी की बातों को सुनकर राजा इतने अधिक खुश हुए, उन्होंने सोचा कि सचमुच ये जो तावीज है ये अच्छा काम कर रहा है। राजा ने सोचा कि तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया है। कुछ दिन बाद वे फिर वेश बदलकर उसी कार्यालय में पहुंचे।
और उसी कर्मचारी के पास ही पहुंचे। लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने वेश बदलकर उस कार्यालय में आया, तब उस दिन तारीख थी 31 और महीने का आखिरी दिन। ठीक है, राजा ने फिर उसे 5 रुपए का नोट दिया, उसके हाथों में दिया। लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं था कि वो कर्मचारी राजा को डांटे। इस बार उस कर्मचारी ने राजा से 5 रुपए का नोट लिया और अपनी जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज नहीं बांध कर आए? राजा ने पूछा उस कर्मचारी को कि क्या आज तुमने उस ताबीज को अपने भुजा में नहीं बांधा है, इसलिए तुम ईमानदार नहीं रहे, ये बेईमानी कर रहे हो, घूस ले रहे हो? कर्मचारी कहता है, बांधा है सरकार, यह देखिए। कर्मचारी जो है राजा को कहता है कि मैंने बांधा है अपनी भुजा में, ये देखिए बंधा हुआ है। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखाया। राजा असमंजस में पड़ गए। जैसे ही राजा ने देखा कि अरे ताबीज तो उसके भुजा में बंधी हुई है, फिर भी ये बेईमान कैसे हो गया, क्योंकि साधु ने बताया था कि उस ताबीज को भुजा में बांधते ही आदमी हमेशा के लिए सदाचार हो जाएगा, वह कोई बुरा कार्य नहीं करेगा। लेकिन ये तो ताबीज उसकी भुजा में बंधी हुई है, फिर भी कैसे बेईमानी कर रहा है। और राजा दुविधा में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। साधु ने बताया था कि इस ताबीज से आवाज आती है। कौन सी आवाज? ईमानदारी की, सदाचार के स्वर निकलते हैं। तो उसने इस ताबीज से क्या आवाज आना बंद हो गया है, इसलिए राजा ने क्या किया, अपने कान को ताबीज में लगाया और सुनने का प्रयास किया कि इससे कोई स्वर निकल रहे हैं या नहीं ताबीज में से। तो राजा ने जैसे ही कान लगाया ताबीज पर, तो स्वर, उस ताबीज से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। तो बच्चों, इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना, तब और अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट में राजा ने जब कान लगाया ताबीज पर, तो क्या कौन से स्वर आ रहे थे कि अरे आज 31 है, 31 तारीख है, यानी कि महीने का लास्ट दिन है, आज तो ले लो। बल्कि जो ताबीज था वो क्या भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता था? बिल्कुल नहीं। वो तो राजा को बेवकूफ बनाया जा रहा था, क्योंकि राजा मूर्ख था। राजा के आसपास चारों तरफ भ्रष्टाचार ही था, लेकिन राजा मूर्ख होने की वजह से उसको समझ नहीं पा रहा था। यदि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो स्वयं से ही इसकी शुरुआत करनी है। भ्रष्टाचार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे कम किया जा सकता है। आप आसपास चारों तरफ देखिए, चारों तरफ हर चीज में आपको भ्रष्टाचार ही दिखाई देगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे और किसी क्षेत्र में, चारों तरफ आप देखिए केवल भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार ऐसा है कि जो दिखाई नहीं देता उसको केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये भ्रष्टाचार जो है ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या का कोई तोड़ नहीं है, इसे सिर्फ हम कम कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। ठीक है, और इसकी शुरुआत यदि रोकनी है, कम करना है, तो इसको हमको स्वयं से ही शुरुआत करनी होगी। तो बच्चों, ये था सदाचार का ताबीज, जिसमें हरिशंकर परसाई ने व्यंग्यात्मक तीखा व्यंग्य करते हुए बताया है कि भ्रष्टाचार को यदि रोकना है तो आपको स्वयं से ही प्रारंभ करना होगा, इसको रोकने के लिए प्रयास करने होंगे। ठीक है, तो इसको घर में पढ़ लेना और अच्छे से, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको अच्छे से कर लेना, और लापरवाही नहीं करना, रोज एक बार जरूर पढ़ना।
है और आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हो, तो वीडियो भी देख लिया करो। ठीक, थैंक यू।